लेक्चर नंबर 13 MTH 501 का स्टार्ट करते हैं। करेक्टराइजेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। अब इसके अंदर बेसिकली सिर्फ दो कंसेप्ट यूज़ हुए हैं। एक कंसेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 12 में भी बता दिया है, उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। एक मेजर कंसेप्ट है इसके अंदर एक्स्ट्रा, और बाकी सारा ये जो चैप्टर है ये आपका MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से लॉन्ग भी आ जाता है, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो सॉल्विंग ऑफ लीनियर सिस्टम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन। मैट्रिक्स इन्वर्जन क्या था कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन दे दी जाए तो उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। वो इक्वेशन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? मैट्रिसेस को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल एक वो इक्वेशन देता है हमें 5x + 3x2 = 3 सपोज कर लें। तो हमने क्या करना है, और सेकंड वो दे देता है 2x1 + 2x2 = 5। अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना है। ये जो कोफिशिएंट हैं साथ, इनको अलग से लिख लेना है। और ये हमारे पास हमने इसको अलग से लिख लेना है। जब हम अलग से लिख लेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली ए मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक्स है, और ये हमारे पास बी है। अब हमने क्या करना होता है, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि किस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है? इक्वेशंस में हम वेरिएबल ही फाइंड करते हैं ना, तो ये वेरिएबल्स हैं। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी कि जब हम ए इनवर्स ऑफ बी निकाल लें, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लें बी के साथ, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यही हम मैट्रिसेस के अंदर रूल अपनाते हैं, और ए इनवर्स निकालने का तरीका हम वही रखते हैं, ए ऑफ आई। ये एल्गोरिदम यही वाला यूज़ करते हैं नॉर्मली। वैसे तो क्रैमर रूल भी होता है, वो हमने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हायर लेवल मैथमेटिक्स है तो फिर हम इसको एल्गोरिदम, इसी एल्गोरिदम के तहत जो है उसके मैट्रिसेस और रो ऑपरेशंस लगाकर सॉल्व करते हैं। तो चलें, ये एक एग्जांपल मैंने ली है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन रहा है? 1 0 0 0 1 0 4 0 1, और हमारे पास x1 x2 x3, और ये बराबर है 5 10 15 के। अब ये हमारे पास आ गया a, ये x और ये b, और x = a इनवर्स ऑफ b। तो a इनवर्स हमारे पास किसके बराबर होगा? a × i के। तो हम वही करेंगे कि a हमारे पास क्या आएगा? 1 0 0 0 1 0 4 0 1, और हमने वही, मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको बताया, सेंटर में हमने लाइन लगानी है, और यहाँ पे आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक हमने लिख लेना है। लगाना है, रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें पता है कि इसको -4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगी रकम। ठीक है, वही हम करते हैं कि ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इस पे जब हमने किया ये ऑपरेशन तो ये हमारे पास होगी 1 0 0 0 1 0 -4 0 1। ये हमने क्या किया? -4 × R1 + R3, ये हमने अब ऑपरेशन लिखा है कि ये हमने ऑपरेशन किया तो हमारे पास ये फाइनल हमें मिली है। अब ये देखें, हमारा मेन गोल होता है ये जो मैट्रिक्स वाली साइड है, ए वाली साइड है, हाँ, इसको आइडेंटिटी बना लें। ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये क्या आ गई है? ये ए इनवर्स आ गया। हमने क्या करना है? ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। तो ए इनवर्स को
1 0 0 0 1 0 -4 0 1, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, बी वाली साइड के साथ। 5 10 15, जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे x आ जाएगा। 1 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, 0 इंटू 1 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे। अब -4 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा -20 प्लस 0 प्लस 15, तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल आया है 5 10 -5। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन निकला है वो निकला है ये x1, ये x2, ये x3। तो x1 इज़ इक्वल टू 5, x2 इज़ इक्वल टू 10 और x3 इज़ इक्वल टू -5। तो ये हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। यही मैंने एक सिंपल सा लिया था ताकि आपको कंसेप्ट डिलीवर कर सकूं। यही देखें, उन्होंने एक एग्जांपल ली है, उस पर उन्होंने वही ax इज़ इक्वल टू बी निकाला है। फिर उन्होंने कहा है कि चूँकि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो इसलिए हम जो है ना, यानी कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। वो एक स्टेप मैंने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं। इसका जो है रूल जो है पहला ही कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है मतलब ज़ीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर है, तो फिर हम आगे फर्दर चलेंगे। अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो फिर हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें, अब उसने यही किया है कि रो ऑपरेशन लगाए हैं। रो ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया था उसको ए इन्वर्स कह दिया है। ए इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास जो आंसर आया है वही बेसिकली x1 x2 और x3 का है। एग्जाम्पल 2 लिया है उसने, ये देखें इस एग्जाम्पल में उसने x1 x2 और x3 को सेपरेट करके लिख दिया है। अच्छा, आगे तो यही चीज़ें हैं। नेक्स्ट एक और बात है कि थ्योरम लेट ax इज इक्वल टू 0 बी अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ रही हो। फॉर एग्जांपल हम ये देखें, ये पहली इक्वेशन 0 के बराबर, दूसरी इक्वेशन का आंसर भी 0 और तीसरी इक्वेशन का आंसर भी 0, तो इसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ जाए 1 2 या 3 एक्स वाई जी, कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज आ जाएं तो उसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो अगर कोई भी ax इज इक्वल टू 0 बी अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ एन इक्वेशन एंड एन अननोन, मतलब कि उसके अंदर अनलिमिटेड इक्वेशंस हों, 1 2 3 है ना इसके अंदर, उसके अंदर बे इंतहा एन इक्वेशन, जितनी मर्जी इक्वेशन हो, और उसमें अननोन्स भी जितने मर्जी हों, यानी कि ये 3 हैं अननोन्स, उसमें 8 10 12 एक्स वाई जी जितने भी अननोन्स हों, देन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ ओनली अ ट्रिवियल सोल्यूशन। इसका मतलब ये है, ट्रिवियल का मतलब होता है ज़ीरो। जब भी उसका सोल्यूशन ज़ीरो आएगा तो वो इन्वर्टिबल होगा, या अगर इन्वर्टिबल होगा तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है इन्वर्टिबल होगा तो ज़ीरो आएगा, या ज़ीरो होगा तो इन्वर्टिबल आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरम है और इसको आपने याद रखना है। अब इसको वही सॉल्व किया हुआ है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दस दिस होमोजेनियस लीनियर सिस्टम ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। बाकी वही उसी तरह से पहले जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आपने याद रख लेना, और कुछ नहीं है, ये बेसिकली सिंपल डेफिनेशंस हैं और याद रखने की चीज़ें हैं, MCQs के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये तो थी। अब ये एक और चीज़ समझने वाली है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए हम कैसे मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के साथ क्योंकि बंदे को समझ लगती है, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ ये वाली। उसने कहा है कि R2 से R2 पे कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो रही है कि T ऑफ एक्स वाई
इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x। अच्छा, अब सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक चीज़ आप समझ लें कि टी ऑफ एक्स वाई का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिसेस हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 0 1, ये हमारे पास एक मैट्रिस है, ठीक है। अगर हम इसको कहें कि ये टी, इस वाली वैल्यू को हम कहते हैं टी ऑफ, इसमें एक्स जो है वो पॉजिटिव यानी कि 1 है, और y जो है हमारे पास ये 0 आता है, ठीक है। इसको हम फर्स्ट कहेंगे, या t1 भी कह सकते हो आप, इसको फर्स्ट कहेंगे। t2 का मतलब ये है कि x वाली वैल्यू 0 है और y वाली वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। सवाल करते हैं, उसके लिहाज से आपको ज़्यादा समझ लगेगी। अब ये देखिए टी ऑफ एक्स वाई, सबसे पहले हमने t1 निकालनी है। t1 जो बेसिकली होती है वो 1 0 के लिहाज से हम इसको ऐसे भी लिखते हैं t1 को, ठीक है। ये t2 लिखते ऐसे हैं हम और निकालते ऐसे हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही, मुझे आइडिया हो रहा है, वो ऐसे समझ आएगी कि टी एक्स वाई ये निकालना है हमने, तो सबसे पहले हमने टी वाला 1 निकाल लेना है, मतलब ये निकाल रहे हैं हम ये वाली वैल्यूज़। तो टी वाला 1 हमारे पास हमें पता है ये 1 व 0 के बराबर होता है, और 1 व 0 जब हम अप्लाई करेंगे, 1 का मतलब है x की जगह हम 1 लिख दें और y की जगह 0 लिख दें। x की जगह पे 1 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और y की जगह 0 लिख देंगे तो हमारे पास ये x के साथ था 1, 1 इंटू 2 आ गया हमारे पास। अब हम t2 निकालेंगे, इसमें हमने क्या करना है, पहले क्या है x की जगह 0 और y की जगह 1, ये निकालेंगे। तो x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0, और y की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ ये देखें इसमें x है लेकिन वो तो 0 पुट करना है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसको इसी तरह से कि ये t1 इसको इस तरह अरेंज कर लेना है और t2 इसको इस तरह से अरेंज कर लेना है। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा 1 2 1 2 0 1, ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी जो वैल्यू होती है, लेट्स सपोज ये 2 के अंदर था, हम 3 में ले लेते हैं, 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में हमारे पास वो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें हमारे पास जो टीज आएंगी t1 इज इक्वल टू जो हमारे पास आएगी 1 0 0, और t2 हमारे पास क्या होगी 0 1 0, और t3 हमारे पास क्या होगी, सॉरी 1 0 0 0 1 0, ठीक है, और t3 होगी 0 0 1, ठीक है। इस तरह से हम इसके अंदर अगर हम एक्स वाई जी अगर कोई भी एक, फिर उसके अंदर जी भी आ जाएगा एक्सिस, और इसमें भी हमारे पास जी एक्सिस भी आ जाएगा 3 डायमेंशन की अगर बात की जाए। तो ये था कंसेप्ट इसके अंदर एक अलग से, जो कि मैंने आपको समझा दिया। बाकी इंपॉर्टेंट नोट के अंदर वो यही कहता है कि इट शुड बी क्लियर दैट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम अप्लाइज ओनली ऑन स्क्वायर मैट्रिक, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स के। इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको समझा दी है, और ये ही कुछ डेफिनेशंस और कुछ याद रखने की चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। बाकी एक्सरसाइज और आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ।